बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। नाज़रीन, आज एक हुकूमती फ़ैसले की बात करेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान एक बड़ा ही अहम मुल्क बन गया है। वो पाकिस्तान जो बहुत से मामलात में दुनिया के दीगर ममालिक की तरफ देखा करता था, अब वो ममालिक मदद के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान ने उन ममालिक की अपील पर क्या फ़ैसला किया और इसके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जून का महीना बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। जून के महीने में ये एक फ़ैसला कुन महीना होगा कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में। ये पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे पाकिस्तान में 26 फरवरी को पहला केस आया था और उसके बाद तकरीबन 18 रोज़ में पाकिस्तान लॉकडाउन की तरफ और इक़दामात की तरफ चला गया था और उसके मुस्बत असरात मुरतब हुए और मार्च और अप्रैल का महीना बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की फ़तह का महीना है। लेकिन अब चूँकि वक्तन फ़वक्तन नरमी की जा रही है लॉकडाउन में और इस हवाले से अगरचे दुनिया के बहुत से ममालिक कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के बहुत से ममालिक उस तबाही से गुज़रने के बाद वो जो एक डैमेज हो चुका है उसके बाद उस पर किसी हद तक काबू पाने के बाद लॉकडाउन में नरमी की तरफ जा रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको 2-2.5 महीने तक काफ़ी हद तक रोके रखा, लेकिन अब इसको ज़्यादा देर तक ये हम लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में तो रह नहीं सकते। अल्टीमेटली हमें बहुत सी चीज़ों की ओपनिंग में जाना है, लेकिन उसका गलत मतलब लोगों ने लेना शुरू कर दिया। अब इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ कैश एंड कैरीज़ में मुख्तलिफ़ जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, जो दुकानें हैं, वहाँ पर अब ये देखने को मिलता है कि लोग बेएहतियाती कर रहे हैं। लोगों ने इसको लाइट लेना शुरू कर दिया है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने बेएहतियाती की तो बुनियादी तौर पे पहले हुकूमत का इम्तिहान था। इससे पहले हुकूमत का इम्तिहान था और हुकूमत ने 2-2.5 महीने में जो कर सकती थी डिलीवर किया, अपने तमाम रिसोर्सेज यूटिलाइज़ किए और दुनिया को कर दिखाया कि इस बीमारी को हमने बड़े इनिशियल स्टेजेस पर शिकस्त दी। लेकिन अब जो अगले जो चंद महीने हैं ये बुनियादी तौर पर अवाम का इम्तिहान है, क्योंकि ये अवाम को घरों में आप पूरा साल तो बिठा के रख नहीं सकते। अब ज़ाहिर है मुआशी तबाही इसने दुनिया में जो करनी थी कर दी। अब उस सारे मामले से अब निकलना है, तो अवाम जिस तरह अब बेहतियाती का मुजाहरा करेगी तो तमाम जो मेहनत की होगी फिर वो रायगा चली जाएगी और फिर आप हुकूमत को ब्लेम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि फिर हुकूमत को ब्लेम करना नहीं बनता, फिर हम ख़ुद को ब्लेम करेंगे कि हमने बेहतियाती की और जो सारी हमारी जो अचीवमेंट थी 2-2.5 महीने तक दुनिया के तमाम ममालिक के बरक्स हमें एक कामयाबी मिली थी, वो बिल्कुल उस पर पानी फिर जाएगा। तो जून का महीना शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी इस हवाले से स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जून के महीने में केसेस और अमवात खुदा न खास्ता ज़्यादा बढ़ सकती हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब एक दिन में जो टेस्ट हो रहे हैं वो 6,500-7 हज़ार के करीब हो रहे हैं। हमारी टेस्टिंग की सलाहियत अब बढ़ रही है। ये टेस्टिंग की सलाहियत जो है तकरीबन अब चंद हफ्तों में रोज़ाना 20,000 पे जब चली जाएगी, तो 20,000 पर जाने के बाद हमारे जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं, खुदा न खास्ता इस बात का इम्कान है कि दिन में 1-1.5 या 2,000 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जब हमारी टेस्टिंग की सलाहियत 6-7 हज़ार के करीब है, तो ऐसे में आम तौर पे जो केसेस सामने रोज़ाना 24 घंटों में आ रहे हैं वो तकरीबन 700-800 के करीब आ रहे हैं। अब ये नंबर्स जो रोज़ाना की बुनियाद पर 1 से 1,500 या 2,000 तक खुदा न खास्ता अगर चले गए, तो ऐसे में आप ख़ुद सोचें कि 1 से 1.5 महीने में ये बात कहाँ पर 40-50 हज़ार से ज़्यादा ना कहीं तजावुज़ कर जाए। तो इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा। तो अब हम अपनी मेन स्टोरी की जानिब आते हैं। अगरचे कैबिनेट इसको डिसाइड कर चुकी है परसों कि हम क्लोरोक्विन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम इससे पहले इसकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी भी लगा चुके थे। ये पाबंदी एक मरतबा लगी, फिर ख़त्म हुई, फिर 2-4 दिन बाद पाबंदी लगी और अब गुज़श्ता जो इजलास हुआ है काबीना का, उसमें एक मरतबा फिर एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी गई। बहुत से लोग इसमें ये कह रहे हैं कि जी हम फिर बड़े ममालिक की फ़ोन कॉल पर ढेर हो गए और हमने उनकी बात मान ली। पाकिस्तान को ख़ुद अभी ये जंग लड़नी है, अभी कई महीने ये जंग लड़नी है, तो ऐसे में हम ये क्लोरोक्विन जो है ये एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं।
तो नाज़रीन, पाकिस्तान अब तक हम यही सुनते आए कि एक सुई से लेकर अखबार के कागज़ तक हम खुद नहीं बना सकते, हम ये बैरून ममालिक से इम्पोर्ट करते हैं, बैरून ममालिक से हम ये दरामद करते हैं। तो जब ये कोरोना का क्राइसिस आया तो पहली मरतबा हमें ये मालूम हुआ कि हम बहुत सारी चीज़ों में ख़ुद कफ़ील हैं। हम मास्क बनाकर चीन को भिजवाते रहे, हम आलमी मायार के हैंड सैनिटाइज़र बना के अब एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए हैं। तो अब क्लोरोक्विन जो है ये एक ऐसी चीज़ है, इस वक्त दुनिया को इसकी ज़रूरत है। और अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान के बाद तो पूरी दुनिया में इसकी शॉर्टेज हो गई और FDA जो फूड और ड्रग की अथॉरिटी है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है अमेरिका की, उसकी जानिब से इसकी एमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त भी दे दी गई है। तो ऐसे में अब दुनिया के तमाम बड़े ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक, क्योंकि मलेरिया ये बुनियादी तौर पे मलेरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाली दवा है, ये मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा है। तो बुनियादी तौर पे अब तमाम मुल्क जो तरक्की याफ्ता हैं, मलेरिया वहाँ की तो बीमारी नहीं, ये तो तरक्की पजीर ममालिक की बीमारी थी, तो उसमें पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा ख़ुद कफ़ील है। वो मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान के पास इस वक्त कितना स्टॉक है। जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि बैरून मुल्क भिजवा देंगे और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इस वक्त हमें इसको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। तो पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर ये क्लोरोक्विन डिप्लोमेसी जो इसको कह लें या आप इसको कोई और नाम दे लें, पाकिस्तान को इसमें बड़े ही मुस्बत असरात अब अभी से ही मिलना शुरू हो गए हैं। आप ये देखें कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ जो टेलीफोन कॉल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को की, उसमें शुक्रिया अदा किया इस हवाले से जो पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है, और उसके बदले में पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स देने का ऐलान किया। अब एक वेंटिलेटर जो है उसकी कीमत जो है वो 70 से 80 लाख रुपया होती है, और ऐसे में पूरी दुनिया में वेंटिलेटर्स की जो है वो शॉर्टेज है। खुद अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिका ने अब वो बनाने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में अब वो गोली जो हम चंद लाख रुपए में तैयार होने वाली 10 लाख गोलियां अमेरिका को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। सिर्फ हम अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम तुर्की और इटली को भी 5-5 लाख भिजवाएंगे, सऊदी अरब को भी भिजवाएंगे, कतर को भी भिजवाएंगे, बरतानिया को भी दे रहे हैं। तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कई सरबराहान मुमलिकत की ना सिर्फ कॉल आई, बल्कि सफारती सतह पर भी और दीगर जो फोरम्स हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान को ये कन्वे किया गया था, ये रिक्वेस्ट की गई थी कि बराए मेहरबानी हमें ये क्लोरोक्विन जो है ये दें, हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब सऊदी अरब देखें, इस वक्त इतने बड़े क्राइसिस में है, हमारा पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है सबसे ज़्यादा ये अरब ममालिक में है, और सऊदी अरब और UAE में हमारे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पर काम करते हैं। तो ऐसे में सऊदी अरब ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि 3 महीने की तो हमारे वो बंदे वहाँ से नहीं निकालेंगे। हमारे लोगों के जो एंट्री और एग्ज़िट वीज़े हैं उनमें एक्सटेंशन कर दी गई है। मतलब ये बहुत बड़ा रिन्यूअल का इशू था मौजूदा क्राइसिस में। ऐसे वक्त में जब कंपनियां बंद हैं, इदारे बंद हैं, लोग नौकरियों से फारिग हो सकते हैं, तो वहाँ के रियासती सतह पर हमें कन्वे कर दिया गया है कि जो सऊदी अरब में पाकिस्तानी हैं उनको नहीं कंपनियों से निकाला जाएगा। कम से कम 3 महीने की तो प्रोटेक्शन इसको यकीनी बनाया गया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा पाकिस्तान दीगर ममालिक में भी इस बात को यकीनी बना रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में चूँकि हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं, तो इस हवाले से हमारी हुकूमत उनके साथ भी राब्ते में है। इसके अलावा जो इटली है, इसके अलावा तुर्की है, कतर है, ये वो तमाम ममालिक हैं जो पाकिस्तान की आने वाले वक्त में बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान का साथ देंगे, पाकिस्तान को बहुत सारे मामलात में सपोर्ट करेंगे। अमेरिका जो है वो हम इससे पहले कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो हमसे मदद मांगेगा, लेकिन इस वक्त उसने जो मदद मांगी और पाकिस्तान ने जो मंजूरी दी है उस पर सदर ट्रंप ने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया है। अब ये देख लेते हैं कि बुनियादी तौर पे हमारे पास इसकी शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी। तो ये फिरदौस आशिकावान तो ये कहती हैं कि हमारे पास तकरीबन 2.5 करोड़ इसकी गोलियां हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो ड्रैप के स्टैटिस्टिक्स हैं, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि हमारे पास जो हैं वो 2.5 करोड़ के करीब इसकी गोलियां हैं, और पाकिस्तान में 9,000 किलोग्राम इसका जो रॉ मटेरियल है
वो मौजूद है, जिससे करोड़ों गोलियाँ इस रॉ मटेरियल से बन सकती हैं, मज़ीद भी बन सकती हैं। तो हमारे पास ये वाफिर मिकदार में मौजूद है। अब सिर्फ यही नहीं कि हमारे पास मटेरियल मौजूद है और हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये चूँकि हमारे पास ये हमारी मुकामी इंडस्ट्री इसमें बड़ी खुद कफ़ील है, तो ड्रैप के सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड ने क्लोरोक्विन फास्फेट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है ये मुकामी सतह पर तैयार करने के हवाले से भी कंपनियों को मंजूरी दे दी है। और अब ये मुकामी सतह पर इतनी तैयार होगी कि हम ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक को बड़ी आसानी के साथ एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो ये चंद रुपए की जो ये गोली है, ये बुनियादी तौर पे बहुत बड़े बड़े काम पाकिस्तान के लिए अब करने जा रही है। बहुत से ममालिक, अब ये देखें G20 ममालिक में, G20 ममालिक ने जो कर्ज़े की जो रियायत पूरी, उसमें 76 ममालिक को जो फ़ायदा मिला और पाकिस्तान इसमें आवाज़ उठा रहा था। तो उसमें जो बहुत सारे ममालिक ने जो पाकिस्तान की आवाज़ बने हैं, उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक कि इस वक्त इस तरह से मदद कर रहा है जहां वो कर सकता है। और ये इस वक्त सबसे बड़ा दुनिया का मसला कोरोना है, और कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में इस वक्त सबसे बड़ा हथियार क्लोरोक्विन है, और जिसमें पाकिस्तान खुद कफ़ील है। और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का बड़ा ही अच्छा फ़ैसला है कि उसने रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ करते हुए दुनिया में अपना मुकाम बनाने के लिए ये फ़ैसला किया, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया का एक अहम मुल्क बन गया है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।